देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे हैंड, ठीक है, इसके ऊपर लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। जो लिटिल फिंगर हमारे पास है, ये वाली फिंगर कौन सी है? लिटिल फिंगर 0 डिग्री, लिटिल फिंगर 0 डिग्री। ये कौन सी? रिंग वाली फिंगर, रिंग फिंगर इसको क्या कहते हैं हम? 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री और थंब 90 डिग्री। हाथ के ऊपर आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, हमने पहले क्या लिया? साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2, फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2 कर किसका रहे हम? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास कौन सी फिंगर है? लिटिल फिंगर है, तो रूल क्या है? फिंगर बिलो, लिटिल फिंगर के नीचे कितनी उंगलियां हैं? ये जो इसके ऊपर है इसको भूल जाओ, ये लिटिल फिंगर दिख रही है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? कोई नहीं ना है, तो मेरे अंडर रूट की जगह क्या लगा? अंडर रूट 0। फॉर्मूले का 2 डिवाइड में अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी चीज के साथ आप डिवाइड करो तो 0 आता है। 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन 30 की साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्या आती है वैल्यू? 0 वैल्यू। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपके पास पूछा गया होगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप बताओगे साइन 0 डिग्री 0 है। हो गया पहला पार्ट। अब आएंगे दूसरा, साइन 30 डिग्री। अब किसकी बारी आई? रिंग फिंगर की, ठीक है ना। ये ऊपर वाली उंगलियां हमने छोड़ देनी है, बस ये 2 उंगलियां, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर। अब आपने इसके ऊपर नहीं ध्यान रखना है इसके ऊपर नहीं। अब रिंग फिंगर की बारी, 30 डिग्री की बारी आई, तो 30 डिग्री इस रिंग फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है? 1 है। लिटिल फिंगर बचती है किसके नीचे? रिंग फिंगर के नीचे। साइन 30 डिग्री अंडर रूट 1/2 इक्वल्स टू 1 का रूट क्या आता है? 1 ही आता है, इज इक्वल टू 1/2। आ गया हमारे पास 30 डिग्री का भी फॉर्मूला 1/2, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? कहीं भी दी होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप बताओगे 1/2। अब हमारे पास साइन 45, मिडिल फिंगर, ये वाली उंगली जो है, अब इसकी बारी है। ये 2 उंगलियां साइड ऊपर वाली, नीचे वाली 3 उंगलियां ऐसे रहेगी। मिडिल फिंगर क्या है? साइन 45 इज इक्वल टू फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2। इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? है ना 2। तो मैंने क्या लिखा है? अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। इसको मैंने रेशनलाइज किया, अंडर रूट 2/2 इंटू अंडर रूट 2/2। अब न्यूमिनेटर में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है, इसका क्या बनेगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट 2। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? 2/2 अंडर रूट 2, 2 1 जार 2 1 जार 1/2। आपके पास आ गई 1/2 वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? साइन 45 डिग्री की। अब हमारे पास किसकी बारी आई? इंडेक्स फिंगर की बारी आई। ये ऐसे है, अब 4 उंगलियां, मिडल हो गई। अब इंडेक्स के नीचे फिंगर बिलो कितनी उंगलियां नीचे? 3 है, तो 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई फॉर्मूले का 2। ये किसी के साथ नहीं होता है इसका, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 होता है डिवाइड बाई 2, इसका फॉर्मूला ही है अंडर रूट 3/2। अब लास्ट थंब की बारी है। इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं, तो क्या आएगा? अंडर रूट 4/2, अंडर रूट 4/2। अब इसका क्या निकलेगा? अंडर रूट जब हम निकालते हैं, इसका आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। क्या बचा मेरे पास? 2/2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 इक्वल्स टू 1। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। इस हाथ से आपने अब इसका सारा, साइन के बाद क्या आता है? कॉस। कॉस में अब क्या करना है? इसमें फिंगर बिलो था, उसमें फिंगर अबो है। 0 डिग्री स्टार्ट होगा,
0 डिग्री क्या है, वो कितनी उंगलियां, 1 2 3 4 है ना, 4, तो √4 डिवाइड बाई 2 के साथ उसको कैंसिल करो तो 1/2 आएगी, जो भी आएगी। फिर हो गई नहीं भाई, इस उंगली को कॉस में आपने अब भूल जाना है, ये उंगली जैसे है ही नहीं हमारे हाथ में, जब हम फॉर्मूला कर रहे हैं ये उंगली गायब। अब इसके ऊपर ये वाली उंगली पकड़ी, इसके ऊपर कितनी है, 3, तो लगाना आपने 3 डिवाइड बाई 2, फिर ये वाली हो जाएगी, ये पकड़ी √2/2 हो गया, ये वाला भी, ये वाली उंगली पकड़ोगे √1/2, फिर ये निकाल के ये पकड़ोगे 0 डिवाइड, अब उल्टी ये